किसी इंसान को पहचानने के बहुत तरीके होते हैं, जिससे हम बहुत जल्दी उनको पहचान जाते हैं कि उसका नेचर कैसा है, उसका व्यवहार कैसा है। जैसे घमंड बता देता है कि पैसा कितना है, परवरिश बता देती है कि परिवार कैसा है, बोली बता देती है कि इंसान कैसा है, बहस बता देती है कि उसका ज्ञान कैसा है, नजरें बता देती हैं कि उसकी सूरत कैसी है, और स्पर्श बता देता है कि उसकी नीयत कैसी है। इस तरीके से हम सामने वाले इंसान के नेचर का, व्यवहार का बहुत जल्दी पता लगा लेते हैं, है ना। इसी इंसान को पहचानने के बहुत तरीके होते हैं, जिससे हम बहुत जल्दी उनको पहचान जाते हैं कि उसका नेचर कैसा है, उसका व्यवहार कैसा है। जैसे घमंड बता देता है कि पैसा कितना है, परवरिश बता देती है कि परिवार कैसा है, बोली बता देती है कि इंसान कैसा है, बहस बता देती है कि उसका ज्ञान कैसा है, नजरें बता देती हैं कि उसकी सूरत कैसी है, और स्पर्श बता देता है कि उसकी नीयत कैसी है। इस तरीके से हम सामने वाले इंसान के नेचर का, व्यवहार का बहुत जल्दी पता लगा लेते हैं, है ना। इसी इंसान को पहचानने के बहुत तरीके होते हैं, जिससे हम बहुत जल्दी उनको पहचान जाते हैं कि उसका नेचर कैसा है, उसका व्यवहार कैसा है। जैसे घमंड बता देता है कि पैसा कितना है, परवरिश बता देती है कि परिवार कैसा है, बोली बता देती है कि इंसान कैसा है, बहस बता देती है कि उसका ज्ञान कैसा है, नजरें बता देती हैं कि उसकी सूरत कैसी है, और स्पर्श बता देता है कि उसकी नीयत कैसी है। इस तरीके से हम सामने वाले इंसान के नेचर का, व्यवहार का बहुत जल्दी पता लगा लेते हैं, है ना। इसी इंसान को पहचानने के बहुत तरीके होते हैं, जिससे हम बहुत जल्दी उनको पहचान जाते हैं कि उसका नेचर कैसा है, उसका व्यवहार कैसा है। जैसे घमंड बता देता है कि पैसा कितना है, परवरिश बता देती है कि परिवार कैसा है, बोली बता देती है कि इंसान कैसा है, बहस बता देती है कि उसका ज्ञान कैसा है, नजरें बता देती हैं कि उसकी सूरत कैसी है, और स्पर्श बता देता है कि उसकी नीयत कैसी है। इस तरीके से हम सामने वाले इंसान के नेचर का, व्यवहार का बहुत जल्दी पता लगा लेते हैं, है ना। जीवन में कोई भी चीज बिना संघर्ष के हासिल नहीं होती है, संघर्ष करना पड़ता है, तभी वो चीज हमें मिलती है। जैसे एक हिरन जो जंगल में रहता है, हर रोज सुबह सोचता है कि आज मुझे शेर से तेज दौड़ना है, और अगर मैं धीरे दौड़ा तो शेर मुझे पकड़ लेगा और खा जाएगा। ऐसे ही जब शेर सुबह सोचता है कि आज मुझे हिरन से तेज भागना है, और अगर मैं तेज नहीं भागा तो मैं भूखा मर जाऊंगा। सोचने का दोनों का तरीका, नजरिया अलग अलग है, लेकिन अपने इस संघर्ष को लेकर वो अपना काम करेंगे। तो संघर्ष तो करना पड़ेगा, इसीलिए संघर्ष भी जरूरी है किसी भी चीज को हासिल करने के लिए, है ना। किसी अपने ने कहा था कि हुनर नहीं है तुम में, किसी अपने ने कहा था कि हुनर नहीं है तुम में, गैरों से कहलवा दिया कि बहुत होनहार हो तुम। बड़ी ही बेकदरी से दिल तोड़ा था मेरा, बड़ी ही बेकदरी से दिल तोड़ा था मेरा, कि अब मेरी कामयाबी के जिम्मेदार हो तुम, है ना। यदि पद और पैसा ही आपकी संपत्ति है तो याद रखना एक दिन उसका अंत जरूर होना है, और यदि मान और सम्मान आपकी संपत्ति है तो याद रखना उसका कभी अंत नहीं होता, वो अनंत रहती है। इसलिए पैसे और पद पर कभी गुरूर मत कीजिएगा, क्योंकि इसका अंत होना है, और मान और सम्मान अनंत है, कभी इसका अंत नहीं होता, ये हमेशा आपके साथ रहती है ना। किसी इंसान को पहचानने के बहुत तरीके होते हैं, जिससे हम बहुत जल्दी उनको पहचान जाते हैं कि उसका नेचर कैसा है, उसका व्यवहार कैसा है। जैसे घमंड बता देता है कि पैसा कितना है, परवरिश बता देती है कि परिवार कैसा है, बोली बता देती है कि इंसान कैसा है, बहस बता देती है कि उसका ज्ञान कैसा है, नजरें बता देती हैं कि उसकी सूरत कैसी है,
और स्पर्श बता देता है कि उसकी नीयत कैसी है। इस तरीके से हम सामने वाले इंसान के नेचर का, व्यवहार का बहुत जल्दी पता लगा लेते हैं, है ना। इसी इंसान को पहचानने के बहुत तरीके होते हैं, जिससे हम बहुत जल्दी उनको पहचान जाते हैं कि उसका नेचर कैसा है, उसका व्यवहार कैसा है। जैसे घमंड बता देता है कि पैसा कितना है, परवरिश बता देती है कि परिवार कैसा है, बोली बता देती है कि इंसान कैसा है, बहस बता देती है कि उसका ज्ञान कैसा है, नजरें बता देती है कि उसकी सूरत कैसी है, और स्पर्श बता देता है कि उसकी नीयत कैसी है। इस तरीके से हम सामने वाले इंसान के नेचर का, व्यवहार का बहुत जल्दी पता लगा लेते हैं, है ना। इसी इंसान को पहचानने के बहुत तरीके होते हैं, जिससे हम बहुत जल्दी उनको पहचान जाते हैं कि उसका नेचर कैसा है, उसका व्यवहार कैसा है। जैसे घमंड बता देता है कि पैसा कितना है, परवरिश बता देती है कि परिवार कैसा है, बोली बता देती है कि इंसान कैसा है, बहस बता देती है कि उसका ज्ञान कैसा है, नजरें बता देती हैं कि उसकी सूरत कैसी है, और स्पर्श बता देता है कि उसकी नीयत कैसी है। इस तरीके से हम सामने वाले इंसान के नेचर का, व्यवहार का बहुत जल्दी पता लगा लेते हैं, है ना। इसी इंसान को पहचानने के बहुत तरीके होते हैं, जिससे हम बहुत जल्दी उनको पहचान जाते हैं कि उसका नेचर कैसा है, उसका व्यवहार कैसा है। जैसे घमंड बता देता है कि पैसा कितना है, परवरिश बता देती है कि परिवार कैसा है, बोली बता देती है कि इंसान कैसा है, बहस बता देती है कि उसका ज्ञान कैसा है, नजरें बता देती हैं कि उसकी सूरत कैसी है, और स्पर्श बता देता है कि उसकी नीयत कैसी है। इस तरीके से हम सामने वाले इंसान के नेचर का, व्यवहार का बहुत जल्दी पता लगा लेते हैं, है ना। जीवन में कोई भी चीज बिना संघर्ष के हासिल नहीं होती है, संघर्ष करना पड़ता है, तभी वो चीज हमें मिलती है। जैसे एक हिरन जो जंगल में रहता है, हर रोज सुबह सोचता है कि आज मुझे शेर से तेज दौड़ना है, और अगर मैं धीरे दौड़ा तो शेर मुझे पकड़ लेगा और खा जाएगा। ऐसे ही जब शेर सुबह सोचता है कि आज मुझे हिरन से तेज भागना है, और अगर मैं तेज नहीं भागा तो मैं भूखा मर जाऊंगा। सोचने का दोनों का तरीका, नजरिया अलग अलग है, लेकिन अपने इस संघर्ष को लेकर वो अपना काम करेंगे। तो संघर्ष तो करना पड़ेगा, इसीलिए संघर्ष भी जरूरी है किसी भी चीज को हासिल करने के लिए, है ना। किसी अपने ने कहा था कि हुनर नहीं है तुम में, किसी अपने ने कहा था कि हुनर नहीं है तुम में, गैरों से कहलवा दिया कि बहुत होनहार हो तुम। बड़ी ही बेकदरी से दिल तोड़ा था मेरा, बड़ी ही बेकदरी से दिल तोड़ा था मेरा, कि अब मेरी कामयाबी के जिम्मेदार हो तुम, है ना। यदि पद और पैसा ही आपकी संपत्ति है तो याद रखना एक दिन उसका अंत जरूर होना है, और यदि मान और सम्मान आपकी संपत्ति है तो याद रखना उसका कभी अंत नहीं होता, वो अनंत रहती है। इसलिए पैसे और पद पर कभी गुरूर मत कीजिएगा, क्योंकि इसका अंत होना है, और मान और सम्मान अनंत है, कभी इसका अंत नहीं होता, ये हमेशा आपके साथ रहती है ना।